बुलेटिन का आगाज करेंगे। पंजाब हुकूमत ने अवाम पर नया बोझ डाल दिया है। पंजाब हुकूमत ने मोटरसाइकिल और गाड़ियों की नंबर प्लेट्स मजीद महंगी कर दी। कैबिनेट कमेटी बराए खजाना ने नंबर प्लेट्स महंगी करने की मंजूरी दे दी है। मोटर कार और जीप समेत मोटरसाइकिल और रिक्शे की नंबर प्लेट की महंगी की गई है। जबकि आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने अवाम पर नया बोझ डाल दिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से मोटरसाइकिल और गाड़ियों की नंबर प्लेट्स मजीद महंगी कर दी गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे अली रामे से। अली, बताइएगा कि कितनी हद तक जो है ये नंबर प्लेट्स महंगी की गई हैं? जी बिल्कुल, ये महकमा एक्साइज की तरफ से एक समरी मूव की गई कि नंबर प्लेट की कीमतों में इजाफा किया जाए और इस पर वज़ीर-ए-आला पंजाब ने ये अहकाम दिया कैबिनेट कमेटी बराए खजाना को कि पहले वहाँ से अप्रूवल इसकी ले ली जाए। तो कल क्योंकि कैबिनेट कमेटी बराए खजाना का इजलास हुआ और सूबाई वज़ीर खजाना हाशिम जवाब बख्श ने इस मीटिंग को चेयर किया और इस इजलास में जो महकमा एक्साइज की तरफ से प्रपोजल दी गई थी उसमें यह कहा गया था कि मोटर कार जीप की जो पहले एक नंबर प्लेट की कीमत 1200 रुपये है उसे 1500 रुपये करने की मंजूरी दी जाए और जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उनकी फीस भी 1200 रुपये से 1500 रुपये की गाड़ी नंबर प्लेट को करने की मंजूरी दी जाए। अब उसके साथ ही मोटरसाइकिल जो कि बहुत ज़्यादा शहरी इस्तेमाल करते हैं और एक सस्ती सवारी है और जिसकी नंबर प्लेट जो है उसमें भी 750 रुपये से 1000 रुपये तक उसकी फीस वो मुकर्रर कर दी गई है और रिक्शे की भी नंबर प्लेट की कीमत 750 से 1000 रुपये की गई है और उसके साथ ही सरकारी और नीम सरकारी जो गाड़ियां हैं उनकी कीमत 1600 से 1500 रुपये करने की बाकायदा मंजूरी को कैबिनेट कमेटी बराए खजाना ने दी है। और ये देखा जाए तो बराह रास्त एक अजाफी बोझ है जो कि आम शहरियों पर डाला गया है उनकी सवारियों के ऊपर जो कि नंबर प्लेट्स के लिए महकमा एक्साइज से रजू करते थे। तो अब वो पंजाब हुकूमत की तरफ से महंगी कर दी गई है और इससे पहले इनके रेट कम थे। अब गाड़ी की कीमत जो नंबर प्लेट है उसकी कीमत है 300 रुपये, मोटरसाइकिल की जो नंबर प्लेट है उसमें 250 रुपये का इजाफा वो पंजाब हुकूमत ने किया और इसी तरह दीगर जो प्राइवेट गाड़ियां हैं और गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं उनके ऊपर ये कीमतें बढ़ाई गई हैं और इसके लिए आपको महकमा एक्साइज जल्द इसका नोटिफिकेशन का इजरा करेगा जिसके बाद आइंदा से एक्साइज डिपार्टमेंट में जितनी भी नंबर प्लेट्स बनाई जाएंगी वो अब नए रेट्स के मुताबिक बनाई जाएंगी। ठीक, नए रेट्स के मुताबिक हम नंबर प्लेट्स बनाए जाएंगे। अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब लेस्को में ट्रांसफार्मर्स के बाद सिंगल और 3 फेज मीटर्स और सर्विस केबल का स्टॉक भी खत्म हो चुका है। करोड़ों रुपए की डिमांड नोटिस जमा करवाने वाले सार्फिन को बिजली ना दी जा सकी। बिल्कुल, सार्फिन को बिजली फराहम नहीं की जा रही है। मजीद डिटेल्स लेंगे शाहिद सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, बताइएगा मीटर्स ना होने की वजह से सार्फिन को क्या मुश्किलात दरपेश हैं? जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में मटेरियल की किल्लत शिद्दत अख्तियार करती जा रही है और अब ट्रांसफार्मर्स के बाद सिंगल 3 फेज मीटर्स जो हैं उनका स्टॉक भी खत्म हो गया, पर जबकि सार्फिन को कनेक्शन देने के लिए जो सर्विस केबल इस्तेमाल की जाती है वो भी अब कंपनी के पास मौजूद नहीं है। हजारों सार्फिन ऐसे हैं जिनकी जानिब से करोड़ों रुपए डिमांड नोटिस की मद में कंपनी को अदा किए जा चुके हैं और कंपनी वो रेवेन्यू हासिल कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद सार्फिन को बिजली जैसी सहूलत जो है वो सिर्फ मीटर्स और सर्विस केबल ना होने की वजह से नहीं दी जा सकी। एक एवरेज की अगर बात की जाए तो लेस्को की तमाम सब डिवीजन में 400 से लेकर 600 तक जो सार्फिन है उनके डिमांड नोटिस सबमिट हुए हैं, लेकिन उनको कनेक्शन इस बुनियाद पर नहीं दिए जा रहे कि उनको स्टोर से मीटर नहीं मिल रहे और सार्फिन को यही जवाब दिया जा रहा है कि जब मीटर्स आएंगे तब उनका कनेक्शन जो है वो लगा दिया जाएगा। जरा ये बताया है कि कंपनी की जानिब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने मीटर से खरीदारी के लिए और केबल की खरीदारी के लिए केस रखा गया, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से इस बात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया कि जो मीटर्स और केबल हम खरीद रहे हैं इससे कंपनी को क्या फ़ायदा होगा, तो उस पर मैनेजमेंट की जानिब से कोई मौसर जवाब नहीं दिया गया, इसलिए इस केस को डेफर किया गया है और उसका खमियाजा जो है आप आम सार्फिन भुगत रहे हैं कि उन्होंने डिमांड नोटिस तो सबमिट करवा रखे हैं लेकिन उनको कनेक्शन नहीं मिल रहे। जी, कनेक्शंस नहीं मिल रहे। शाहिद सिप्रा, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत ने मार्च में बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला किया है। मार्च 2022 में बल्दियाती इंतखाबात कराने पर इत्तफाक हुआ। पंजाब हुकूमत का बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए होमवर्क मुकम्मल। महकमा बल्दियात ने बल्दियाती रूल्स तैयार कर लिए। बल्दियाती इंतखाबात पर 4 अरब रुपए लागत आएगी। पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में इंतखाबात करवाने पर इत्तेफाक हो चुका है। इलेक्शन कमीशन पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन की तारीख देगा। मजीद तफसीलात जानेंगे कैसर खोखर से। जी बताइएगा, इस हवाले से क्या लाहा अमल तरतीब दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने मार्च 2022 में बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला किया है और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत के दरमियान अंडरस्टैंडिंग पैदा हो चुकी है।
डिलिमिटेशन रूल्स तैयार कर लिए गए हैं, वोटर लिस्टें मुकम्मल हैं, लोकल गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं वो भी मुकम्मल हैं और इन इंतखाबात पर 4 अरब रुपया जो है वो खर्चा आएगा हुकूमत पंजाब का और महकमा बल्दियात हुकूमत पंजाब ने इसके लिए होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। जी ठीक है, कैसर खोखर आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बल्दियाती इंतखाबात पर 4 अरब रुपए की लागत आएगी, ये कहा जा रहा है। पंजाब हुकूमत का मार्च में बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला किया गया है। मार्च 2022 में बल्दियाती इंतखाबात कराने पर इत्तफाक कर लिया गया है और पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए होमवर्क मुकम्मल कर चुकी है, ये बताया जा रहा है। महकमा बल्दियात ने बल्दियाती रूल्स तैयार कर लिए हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर साहब। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा कि अभी तक बहाली नहीं हो सकी लेकिन अगले इंतखाबात का जो है वो वक्त दे दिया गया है, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बहाली तो हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमारी बहाली का बड़ा क्लियर जो है वो ऑर्डर दे दिया है। उसके बाद ये पंजाब हुकूमत जो है वो लेलोलात से काम ले रही थी, ये हमें इख्तियारात नहीं दे रहे थे और हम चले गए एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में हमारी तारीख चल रही है और वहाँ भी झूठ के पलंदे ट्रांजिशन कमेटियाँ बना दी गई और कमेटी खेलना शुरू करके टाइम गेन किया जा रहा है। उसकी भी हमारी तारीख जो है वो 7 सितंबर पड़ी है, क्योंकि हर दफ़ा चीफ सेक्रेटरी जब जाता है तो वो जाके कोई नया प्रपोजल ले जाता है कि जी हम इस पर काम कर रहे हैं, अब इतने दिन दे दें। पहले इन्होंने लेटर्स बगैर तारीखों के निकाले और उसके बाद अब तारीख के लिए 15 दिन और मांग लिए। अच्छा, अब आ जाए आप इनकी अनाउंसमेंट पर। लेट इट बी वेरी क्लियर कि अभी तक ये नहीं डिसाइड कर पाए और अभी भी ये किसी न किसी अमेंडमेंट के इंतजार में है कि लाहौर में या पूरी जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इन्होंने बनाई है वहाँ पर 1 मैन 1 वोट के जरिए मेयर का जो है वो इलेक्शन होगा। उसके अलावा जो अभी तक इन्होंने ये जो है डिलिमिटेशन जो है जिसको ये नेबरहुड काउंसिल्स कहते हैं उसकी डिलिमिटेशन अभी तक नहीं हुई। वो इसलिए कि अभी तक ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि लाहौर जैसे बड़े शहर में कितनी नेबरहुड काउंसिल्स होंगी। ये पता है, जब मैं आता हूँ आपके प्रोग्राम्स में तो ये खुद भी अंधे बहरों की तरह काम कर रहे हैं। ये मेरी बातें सुनते हैं और उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। मुझे पूरा यकीन है, पहली बात तो ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स को डिफाई करके आर्टिकल 7 यानी कि पंजाब हुकूमत गद्दारी की मुर्तकिब हो रही है और इसका तस्करा हमने इस दफ़ा जो तारीख थी हमारी 28 जुलाई लाहौर हाई कोर्ट में इसका तस्करा भी कर दिया था। ये तो अभी तक ये बहाल नहीं कर पाए। कानून जो है अभी तक उसके मुताबिक जो इन्होंने अपना बनाया उसके मुताबिक ये डिलिमिटेशन नहीं कर पाए। अभी ये जो मैंने अभी आपने खबर दी है, रूल्स वगैरह जो आप टीवी पे अभी चल रहे हैं, आई विल गो थ्रू इट वेदर इट मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और नॉट। तो ये हर काम गलत के ऊपर गलत करते जा रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी जो है उनकी ऐश लगी हुई है। जब अंधे और बहरे हुक्मरान हों तो ब्यूरोक्रेसी किसी तरह ऐश व इशरत की जिंदगी गुजारती है और हर चीज़ अपने हाथ में ले लेती है। वो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो आएँ और आके बल्दियाती जो निज़ाम है उसको चलाएँ। तो ये फिर एक फेक स्टेटमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि ये मार्च में इलेक्शन नहीं करवा सकते। ये सिर्फ अदालतों को गुमराह करने की कोशिश है। ये जो पहले भी कर रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में गलत स्टेटमेंट दे देकर, क्योंकि अदालतों ने जो भी चीजें उनके सामने रिटर्न पेश की जाती हैं उसके मुताबिक फैसले करने होते हैं और यही इनकी चाल है। और ये अवाम का जो हक हुकूमत है लोकल गवर्नमेंट वो उसे छीन के अफसरों के हाथ से चला रहे हैं, जो कि बजाते खुद आर्टिकल 141 की नफी है। तो इस ऐसी हुकूमत के क्या करना है फिर। ये यू टर्न के माहिर हैं, आपको पता है। हालांकि ये बहुत छोटा लफ्ज है इन लोगों के लिए। बहरहाल देखें, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ताकि आवाम को जो है उनका हक मिल सके। बिल्कुल, बात यही है कि आवाम को उनका हक मिलना चाहिए, फैसलों पर अमल दरामद होना चाहिए। लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसर खोखर ने डिटेल्स दी, बहुत शुक्रिया आपका। के एमपीए नज़ीर चौहान की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो चुका है। पीटीआई एमपीए नज़ीर चौहान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नज़ीर चौहान के खिलाफ थाना डीन टाउन में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा SHO ग्रीन टाउन सगीर अहमद की मुद्दत में दर्ज किया गया। तारिक सरकार में मुदाखलत और धमकियों समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दिन नज़ीर चौहान 25 साथियों के साथ पोलिंग स्टेशन गए थे। ये मतन है मुकदमे का और कहा गया है कि एमपीए नज़ीर चौहान ने SHO से बदतमीजी की थी। मज़ीद डिटेल्स लेंगे वकास अहमद से। जी वकास अहमद, बताइएगा कौन सी दफात लगाई गई हैं?
जी बिल्कुल, लाहौर में नज़ीर चौहान के खिलाफ दर्ज मुकदमा की तादाद 3 हो चुकी है। एक मुकदमा जो सबसे पहले रेस कोर्स में दर्ज किया गया, फिर उसके बाद FIA में एक मुकदमा दर्ज हुआ और अब ये तीसरा मुकदमा ग्रीन टाउन में SHO की मुद्दईयत में दर्ज हुआ है। जो SHO है, जो मुद्दई मुकदमा भी है, उसके मुताबिक 25 तारीख को जब आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के लिए पोलिंग हो रही थी तो नज़ीर चौहान ज़बरदस्ती पोलिंग स्टेशन के अंदर जाना चाहता था, हालांकि उसके पास कोई मजाज अथॉरिटी की तरफ से इजाजतनामा नहीं था। इस पर पुलिस ने वहाँ उसको रोका, लेकिन बजाय रुकने के नज़ीर चौहान और उसके साथियों ने पुलिस एहलकारों के साथ धक्का शुरू कर दिया, कलामी की और उन्हें धमकियाँ दी। और इसी सूरत हाल को पेश नज़र अफसरान बाला से इजाज़त लेने के बाद रात गए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें कार्य सरकार ने मुदाखलत, एहलकारों के साथ हाथापाई करना, एहलकारों और पुलिस अफसरान को जी एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वकास अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। MPA नज़ीर चौहान की गिरफ्तारी के हवाले से जहांगीर तरीन का बयान सामने आ गया। जहांगीर तरीन ने कहा कि मेरा कोई ग्रुप नहीं, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। नज़ीर चौहान को हुकूमत खुद बागी कर रही है। मजीद जानेंगे अली अकबर से। अली, बताइएगा कि बिल आखिर जहांगीर तरीन का बयान सामने आ गया। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जहांगीर तरीन का बयान जो है वो सामने आ गया, लेकिन जो जहांगीर तरीन का ग्रुप का जो अरकान असम्बली है उनसे उनमें काफ़ी तशवीश की लहर जो है वो पाई जा रही है। और आज पंजाब असम्बली के इजलास में जो है उनके जो हामी अरकान सूबाई असम्बली और उनसे बाकायदा तौर पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने का फैसला भी किया गया। जहांगीर तरीन की जानिब से ये कहा गया है कि उनका किसी किस्म का पार्टी में कोई ग्रुप नहीं है, वो पार्टी के साथ मुखलिस होकर चल रहे हैं, लेकिन उन्हें बारहा जो है वो टारगेट किया जा रहा है। जहांगीर तरीन की जानिब से ये भी शिकवा किया गया है कि उनके खिलाफ प्रॉपर गिल्डा किया जा रहा है। और उसके साथ साथ उसका ये कहना है कि नज़ीर चौहान जो है हुकूमत उनको खुद बागी कर रही है और इस पर जो है अरकान सूबाई असम्बली में तशवीश की लहर पाई जा रही है। ठीक है अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे LPG एसोसिएशन और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात में डेडलॉक की। तो LPG एसोसिएशन के मुज़ाकरात अभी तक कामयाब नहीं हो सके। 31 जुलाई को शाहदरा से लॉन्ग मार्च किया जाएगा, ऐसा कहना था सदर LPG की जानिब से। हुकूमत से गैर मयारी सिलेंडर बनाने वाले कारखानों को बंद करवाने का मुतालिबा भी किया जा रहा है। LPG एसोसिएशन ने हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात में डेडलॉक ताहाल बरकरार नजर आ रहा है और इस हवाले से कहा जा रहा है कि LPG एसोसिएशन के मुज़ाकरात हुकूमत के साथ कामयाब नहीं हो पाए हैं। डिटेल्स लेंगे जुनेद रियाज से। जुनेद रियाज, बताइएगा, ताहाल डेडलॉक बरकरार है? बनाने के हवाले से और पुलिस की भत्तागिरी के खिलाफ जो है LPG एसोसिएशन पाकिस्तान का कहना है कि वो 31 जुलाई को हर सूरत लाहौर से गुजरांवाला तक जो है वो लॉन्ग मार्च करेंगे और अपने मुज़ाकरात की पूरे होने तक जो है वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। इसी वाले से हम बात करेंगे। LPG एसोसिएशन के सदर हमारे साथ मौजूद हैं, इरफान खोखर, उनसे पूछेंगे क्या सूरत हाल है, मुज़ाकरात हुए? बिल्कुल, मुज़ाकरात DC साहब से हुए, एहतजाज उनके कहने पे हमने ख़त्म किया। गवर्नमेंट के कहने पे कि वज़ीर आला हाउस में एक मीटिंग होगी, वो अभी तक वो मीटिंग अरेंज नहीं हो सकी। अभी तक पुलिस की बतागिरी वैसे ही जारी है। और उसके बाद गैर मेरिट सिलेंडर का खात्मा 31 जुलाई को सुबह 9 बजे शदरा से तमाम रास्ते, तमाम काफिले गुजरांवाला की तरफ जाएंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे और पूरे शहर लाहौर में और पूरे पाकिस्तान में LPG की सप्लाई बंद रहेगी। हम हुकूमत का इंतजार करेंगे, वो सैकड़ों लाशें उठा के हम मासूम बच्चों की लाशें तंग पड़ गए। अब इंडस्ट्री की उस हालत का हम पहुँच गए। इंडस्ट्री का एक ही फैसला है कि LPG इंडस्ट्री में गैर मेरिट सिलेंडर और पुलिस की बराह रास्त मुदाखलत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाम रास्ते, तमाम काफिले गुजरांवाला की तरफ जाएंगे और 31 जुलाई पूरे मुल्क में स्ट्राइक रहेगी, पूरा लाहौर बंद रहेगा। पुलिस की बत्तागिरी और पुलिस की बराह रास्त मुदाखलत फौरी खत्म की जाए। जी आपने बात सुनी इरफान खोखर की, उनका कहना है कि गुजरांवाला जी हुकूमत और LPG एसोसिएशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। जुनेद रियाज, आपका बहुत शुक्रिया। DG फूड अथॉरिटी की सैलल सूब मिलावटी दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। दूध सप्लाई करने वाली डेयरी शॉप से 22,000 लीटर दूध कब्जे में लेकर तल्फ कर दिया गया। आपको बताएं कि DG फूड अथॉरिटी की सरबराही में अला सूब मिलावटी दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। कार्रवाई का अहवाल जानेंगे रिजवान नकवी से। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, DG फूड अथॉरिटी की सरबराही में आला सुबह मिलावटी दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। नवापिंड के इलाके में पंजाब फूड अथॉरिटी की डेयरी सेफ्टी टीम ने DG फूड अथॉरिटी की सरबराही में छापामार कार्रवाई करते हुए वहां से मलक डेयरी शॉप से जो है वो 22,000
उसमें से दूध जो है वो कब्जा में लेके तलब कर दिया है और मुल्तान के 5 डीलर्स हैं जो कि जब्त करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। बड़ी मिक्सर मशीनों में केमिकल और पाउडर की मिलावट करके जाली दूध तैयार किया जा रहा था। इस हवाले से डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी रफाकत अली नस्वाना को पंजाब फूड अथॉरिटी की विजिलेंस टीम की जानिब से इत्तला मसूल हुई थी, जिसपे डेयरी सेफ्टी टीम की जदीद इलेक्ट्रिक स्कैन मशीन की मदद से जो है वो डेयरी पे मौजूद दूध की चेकिंग की गई और मुआयने के बाद जो है ये तमाम दूध जो है मुदरे सेहत पाया गया, जिसको तलब कर दिया गया है और उनके खिलाफ जो है वो डीजी फूड अथॉरिटी की जानिब से जी दूध को तलब कर दिया गया है। रिजवान नकवी आपका बहुत शुक्रिया। पुलिस अफसरान अब एक से ज्यादा सरकारी घर नहीं रख पाएंगे और ना ही बारी के बगैर किसी ऑफिसर को घर अलॉट किया जाएगा। मजीद तफसीलात जानेंगे अली साही से। अली बताइएगा, अहम फैसला किया गया है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आईजी पंजाब इनाम गनी की जानिब से हुक्म दिया गया था कि तमाम पुलिस अफसरान जो कि जिनके पास घर हैं, एक तो उनकी चेकिंग की जाए और आइंदा किसी भी पुलिस अफसर के पास एक से ज़्यादा सरकारी घर ना हो, जिसके लिए तमाम डाटा जो है वो ऑनलाइन कर दिया गया है और DGIT की जानिब से एक नया सॉफ्टवेयर तैयार करके लॉन्च किया गया है। स्टेट वेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से इसको शुरू किया गया है, जिसमें पंजाब पुलिस के तमाम सरकारी घर, तमाम रहायश गाहें, तमाम दफातर और जितनी भी अराजी है उस तमाम का डाटा इसमें मौजूद होगा और इसके साथ साथ जितनी तरक्याती स्कीम किसी भी साल में शुरू होंगी या उनकी तकमील होगी तो उनकी भी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। DIGIT का कहना था इससे एक तो कोई भी अफसर जो है वो दूसरा घर नहीं ले सकेगा और कोई भी अफसर ज़ाती रसूख इस्तेमाल करके क्यू के बगैर अपना घर अलॉट नहीं करवा सकेगा। ठीक है अली साही, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नमेंट कुलियातुल बनात एसोसिएट कॉलेज लेक रोड में प्लांट फॉर पाकिस्तान डे के हवाले से शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। मुहिम का अहवाल जानेंगे हसनैन ओलक से। जी हसनैन। जी, प्लांट फॉर पाकिस्तान डे की मुनासबत से आज कुलियातुल बनात में यहाँ पर शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया है। मिनिस्टर ऑफ वुमेन डेवलपमेंट आशफा रियाज फतेहाना यहाँ पर आई हैं, जिन्होंने यहाँ पर पौधा लगाया है। उनसे बात कर लेते हैं कि इसका खास मकसद क्या है। मैम मुझे ये बताइएगा, ये जो आपने पौधा यहाँ पर लगाया है, दरख्त लगाएं, वक्त जगाएं, तो ये कितने ज़रूरी हैं, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की गवर्नमेंट का ये बहुत भरपूर विजन है, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान। आपके चैनल के हवाले से मैं आवाम को ये पैगाम देना चाहूँगी कि अपने बुजुर्गों के नाम पर, अपने बहन भाइयों के नाम पर इसके पौधे लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी मुहिम का हिस्सा बने, ताकि पाकिस्तान में जो एक ओजोन में और क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा खिता एक खतरे की पोजीशन में है, उसमें से निकाला जाए। बिल्कुल खतरे की पोजीशन में है हमारा जो मुल्क है, उससे निपटने के लिए पौधे लगाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर कुलियातुल बुनात के जो प्रिंसिपल हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, सायरा मुगल, उनसे बात करते हैं। मैम मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर ये जो पौधा लगाया गया है, जाहिर सी बात है क्लाइमेट चेंज से निपटना है, हमने माहौलियाती आलूदगी को खत्म करना है, तो आपने ये पौधा लगाया है, हमारे बच्चे या फिर जो दूसरे कॉलेजेस हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? एक तो कॉलेज में जितने हो सके प्लांट्स लगाएं, इससे एक तो खूबसूरती बढ़ती है, क्लाइमेट चेंज में भी बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट होता है। हमारे जो खिता है वो इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल में आ चुका है, उसकी वजह से लैंड स्लाइडिंग बहुत हो रही है, बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, गर्मी बहुत बढ़ चुकी है। तो इमरान खान का ये विजन जो है इंशाल्लाह ताला तमाम कॉलेजेस भी और हम लोग भी उनके साथ हैं। अच्छा बिल्कुल, सायरा मुगल साहिबा का ये कहना है कि इमरान खान का जो विजन है, जो वजीर आजम पाकिस्तान का विजन है कि दरख्त लगाएं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से निपटना है, माहौलियाती आलूदगी को खत्म करना है। बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना। किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट city42.tv। इसके साथ साथ आप हमारे लाइव बुलेटिन फेसबुक और यूट्यूब पर भी मुलाजा कर सकते हैं। तो रहिए बाखबर और देखते रहें सिर्फ और सिर्फ City 42, क्योंकि हम करते हैं शहर लाहौर की सब बातें।